हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अकेडमिक चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स में पढ़ाया। अब मैं अकेडमी ऑफ फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स है, तो जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लें, अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। इसके लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके फीचर्स देखते हैं कि डेली लाइव क्लासेस होते हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं टीचर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर कोर्सेज क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर्स है कोर्सेज, आपको सिलसिलेवार ढंग से खत्म करवाया जाएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, लाइव टेस्ट है, क्विजेस है। आपको पोलिंग के थ्रू आपके सारे मोर इंटरेक्टिव वे में क्विजेस करवा के आपको सब्जेक्ट अच्छे से सिखाया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो आप लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एंड वो आपने एक टाइम सब्सक्रिप्शन लिया, जितने रिकॉर्डेड उसको एक्सेस कर सकते हैं विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, किसी भी कंफर्टेबल डिवाइसेस में। अब इसको देखते हैं। दिस इज 6K, दिस इज 15K, दिस इज 24K, दिस इज 30K, दिस इज 36K। अब जो 10% का डिस्काउंट आप देख रहे हैं बच्चों, 10% का डिस्काउंट है, वो मेरे रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो ठीक है। एक मंथ का देखते पर मंथ 5400, 3 का 450, 6 मंथ का 360, 12 मंथ्स का 2250, 24 मंथ्स का 1350। सबसे बेस्ट 12 और 24 मंथ्स का है। तो आप क्या कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और सब कोर्सेस लीजिए। थर्मल एक्सपेंशन में बच्चों हमने पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक। तो देखिएगा, जो अल्फा बीटा गामा था, अल्फा, 1 सेकेंड, अल्फा बीटा एंड गामा, इसमें जो रिलेशन होगा बच्चों, हम अल्फा बीटा गामा को जो रिलेशन लिखेंगे, इट वुड बी बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू वॉट, गामा बाई 3, ठीक है। ये रिलेशन हो गया आपका। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, बीटा इक्वल टू वॉट, 2 अल्फा, है ना, एंड गामा इक्वल टू वॉट, 3 अल्फा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, ये जो है बच्चों, ये प्रॉपर्टी मैंने बताया, एक मटेरियल को हम नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक में एंड कौन सा हम लिखते हैं, दूसरा टर्म एनिसोट्रॉपिक। देखिए, आइसोट्रॉपिक, ध्यान समझिएगा, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। दूसरा क्या, एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मतलब आइसो है, इसका मतलब इक्वली, यदि तीन एक्सिस मान लीजिए कि लेंथ इसका है बच्चों, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई, दिस इज जेड, एक्स और वाई और जेड में यदि लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है तो इक्वल होगा, अल्फा तीनों में होगा। बट एनिस्टोट्रॉपिक में क्या होता है, इक्वल नहीं होता। यहाँ पे हम अल्फा एक्स एक्स डायरेक्शन के लिए लेंगे, अल्फा वाई डायरेक्शन, अल्फा जेड जेड डायरेक्शन के लिए, ये डिफरेंट होगा। तो चलिए पहले आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बात करते हैं। हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बात करेंगे बच्चों। आइसोट्रॉपिक मटेरियल का पहले बात करते हैं, एग्जांपल देते हैं, बाई मेटालिक, बाई मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है ना। इसमें देखते हैं, मान लीजिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट दो डिफरेंट मटेरियल को लिया इस तरह से, इक्वल लेंथ, ठीक है। मान लीजिए इसका है अल्फा 1 है लीनियर एक्सपेंशन, इसको अल्फा 2, आपने इक्वल टेम्परेचर दिया T, ठीक है। तो ये बच्चों जिसका अल्फा 2, मान लीजिए अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1 है, बताइए इसका जो एक्सपेंशन किस तरह से होगा, लीनियर ही रहेगा, ये बैंड हो जाएगा बच्चों। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, बैंड हो जाएगा। जिसका एक्सपेंशन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, उसका बैंड वो ज़्यादा बैंड करेगा, है ना, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो ये किस तरह से बैंड होगा, ये होगा इस तरीके से। ऑन के बनाना, बताइए ये क्या ले, ये अल्फा 1, इसका अल्फा 2, क्योंकि अल्फा 2 का आपका जो है बैंडिंग का लेंथ क्या है, ज़्यादा। क्योंकि देखिए मान लीजिए एक पॉइंट पे रेडियस मानिएगा R1 R2, तो रेडियस R2 का ज़्यादा है तो इसका सरकमफेरेंस ज़्यादा। इसका मतलब ये मटेरियल जो 2 है, अल्फा 2 जिसका ज़्यादा था, उसके बैंडिंग की लेंथ क्या है, ज़्यादा होगी, किससे, अल्फा 1 से, ठीक है। बाई मेटालिक स्ट्रिप, स्ट्रिप, ठीक है। चलिए
अब देखते हैं दूसरा पॉइंट समझते हैं इसमें। कैविटी की बात करते हैं, चलिए कैविटी की बात करते हैं बच्चों। मान लीजिए कोई इस तरह से एक डिस्क था, सर्कुलर डिस्क, ठीक है, इसमें एक कैविटी है, इसका रेडियस R1 है, ठीक है, और ये बड़े वाले का रेडियस R2। आपने मान लीजिए इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन करवाया, तो बताइए ये जो बाहर वाले का रेडियस है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बच्चे क्या कहते हैं, गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ये जो जो इनसाइड वाला ये छोटा सा स्मॉल है एरिया जो कट किया है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं, टेम्परेचर आप जब भी इंक्रीज कीजिएगा तो हमेशा क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। ये हमेशा क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। इसका मतलब ये जो R1 डैश बनेगा, ये R2 डैश बनेगा, ये दोनों क्या होगा, ज़्यादा प्रीवियस वन से। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंशन। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। जो भी कैविटी रहती है वो हमेशा क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंड करेगा, राइट, एक्सपेंड करेगा। यहाँ देखिए कुछ बातें और करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए मैंने सॉलिड स्फीयर लिया, क्या लिया मैंने, ध्यान सुनिएगा, एक सॉलिड स्फीयर लिया, ठीक है, इसका रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक है। एक हॉलो स्फीयर लिया, इसका भी रेडियस क्या है बच्चों, इसका भी हॉलो स्फीयर, दिस इज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मतलब अंदर कुछ नहीं है, खाली है ना। सॉलिड स्फीयर का मतलब अंदर मटेरियल है कि नहीं। दोनों का रेडियस इक्वल रेडियस, ये भी क्या है आर, ये भी आर है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, दोनों का रेडियस आर क्या है, इक्वल, ठीक है। अब आपने मान लीजिए इक्वल टेम्परेचर दिया, आपने इसको दिया टी टेम्परेचर, इसको भी दिया टेम्परेचर टी, तो चेंज इन टेम्परेचर मान लीजिए इतना दिया आपने, ठीक है, दोनों का सेम। तो जो होगा एक्सपेंशन के बाद दोनों का जो है ना रेडियस जो बढ़ेगा वो फिर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लीजिए इसका एक्सपेंशन के बाद आर डैश हो गया, इसका भी रेडियस आर डैश हो गया, मतलब ये आर डैश इक्वल टू क्या, आर डैश इक्वल रहेगा। मैंने क्या बोला, इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस दे रहे हैं तो, राइट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब मैंने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर लिया, राइट, इसका रेडियस आर। अब फिर से एक हॉलो लिया, एक हॉलो स्फीयर, इसका भी रेडियस क्या, आर। अब आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, हीट इक्वल देख रहा हूँ, हीट एनर्जी डेल क्यू में है जो मैं इक्वल दे रहा हूँ, इसका भी डेल क्यू, इसका इक्वल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद बताइए इसका जो रेडियस बनेगा मान लीजिए R1, इसका रेडियस R2। अब आपको बताना है कि दोनों सॉलिड और हॉलो का, अब मैंने क्या उस टाइम क्या दिया था, मैंने टेम्परेचर इक्वल दिया था डिफरेंस, यहाँ पे मैं हीट इक्वल दे रहा हूँ। आपको ये बताना है कि अब जो एक्सपेंशन होगा इसमें R1 ग्रेटर या R2 ग्रेटर, तो बच्चों इसमें क्या होगा, रेडियस विल बिकम ग्रेटर देन द सॉलिड। यहाँ पे ये सॉलिड है, राइट, तो यहाँ हीट एनर्जी डेल क्यू इक्वल टू मान लीजिए MS डेल टी। तो बच्चों ये हीट एनर्जी जो आप दे रहे हैं ना, इसमें सॉलिड है, इसमें पूरा धीरे 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 इसके पूरी मटेरियल में आप हीट एनर्जी जाएगी, तो टेम्परेचर उतना क्या होगा, सब में पूरे मटेरियल को कवर करेगी, सारे मॉलिक्यूल्स से होके जाएगी, तो पूरा ये सरफेस एरिया ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। इसका टेम्परेचर डिफरेंस मान लीजिए डेल T1 है, ये डेल T2 है इसका, क्योंकि मास ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास आपका क्या है, सॉलिड है, ये इसका मास ज़्यादा है, तो टेम्परेचर इसमें क्या होगा, कम होगा, ये ठीक है। और इसमें मास क्या है, कम है, तो टेम्परेचर राइज इसमें क्या होगा, ज़्यादा। मतलब डेल T1 ग्रेटर किससे, डेल T2, इसका मतलब R2 क्या होगा, ग्रेटर देन R1। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। तो इसका मतलब हॉलो और सॉलिड की बात करेंगे तो इक्वल हीट देंगे सॉलिड और हॉलो में, तो हॉलो का रेडियस ज़्यादा वो एक्सपेंड करेगा, क्योंकि वहाँ मास क्या है, कम, हॉलो है वो ना, और सॉलिड में मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा, MS डेल टी मास ज़्यादा, टेम्परेचर कम, राइट। वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। थैंक यू बच्चों।